हमारे पास फिफ्थ सम में हमारे पास कहते हैं हाउ मच बी इन्वेस्टेड इन 8% डिबेंचर्स एट 103, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह कि अगर हमारे पास 8% डिबेंचर्स हैं और हमने एक डिबेंचर इतने का परचेज किया है टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम, तो इतनी इनकम कमाने के लिए मैं कितना इन्वेस्ट करूं? 320 रुपए कमाने के लिए मैं कितना इन्वेस्ट करूं? ये 320 क्या है? ये इनकम है इंटरेस्ट की, तो मैंने इंटरेस्ट इनकम कमानी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले तो लेट करना होगा, लेट लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू एक्स। तो हमने यहाँ पे एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दी। तो अगर मैं इतना इन्वेस्ट करता हूं और एक डिवेंचर का परचेज वैल्यू यहाँ पे इतना है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालूं तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स के लिए सबसे पहले तो अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन क्या करना होगा? अपॉन जो परचेज वैल्यू है उसको करेंगे। तो मेरे पास अमाउंट इन्वेस्टेड है एक्स और परचेज वैल्यू है इतनी, तो यहां पे मेरे पास इस तरह नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल के आ गए। तो हमें पता है कि हमने एनुअल इनकम तभी निकल सकती है अगर हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स को इनकम पर डिवेंचर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर मेरे पास मुझे पता है कि 8% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी मेरी? इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होती है हमेशा इससे, जो हमारा 8% दिया गया है। 8% हमारा रेट है और हम निकालेंगे इसे फेस वैल्यू पे। तो यहां पे सबसे पहले तो लेट करेंगे, लेट फेस वैल्यू 100। तो यहां पे हमारे पास रेट दिया गया है 8%, तो इंटरेस्ट पर डिबेंचर कितना होगा? इस 100 का 8% हो जाएगा। तो यहां पे 8 रुपए मुझे एक डिबेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। ठीक है, 8 रुपए मुझे एक डिबेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो अगर एक डिबेंचर पे 8 रुपए रिसीव हो रहा है तो इतने डिबेंचर्स पे कितना रिसीव होगा? क्योंकि ये मेरे टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, तो मेरी इनकम यहां पे आ गई, इनकम इज इक्वल्स टू सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई 8 रुपए मुझे एक डिबेंचर पे हो रहा है, टोटल मेरी इनकम है 320 की। तो इसको मैं इक्वल रख के यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा। तो सॉल्व करने के लिए x इधर है क्या 320, इसे मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसका मतलब मुझे इतने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी 8% पे इतने की परचेज वैल्यू पे मैं 320 रुपए कमा सकता हूं। ठीक है, तो इतने की मुझे इन्वेस्टमेंट यहां पे करनी पड़ेगी। ये हमारे पास आ गया अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है,